दोस्तों, सिंध को पहले देवल राज्य के नाम से जाना जाता था। देवल बहुत ही संपन्न और खुशहाल राज्य था। यहाँ के शासक चच के पुत्र दाहिर थे। दाहिर के दो पुत्र हरिराय व फौजी थे। दाहिर की दो राजकुमारियां भी थी, स्वरूप देवी और बरेल देवी। एक बार सरनदीप यानी श्रीलंका के राजा ने बहुमूल्य वस्तुओं से भरा एक जहाज बगदाद के खलीफा उस्मान वलीद के लिए भेजा। देवल यानी सिंध पहुंचने पर इस जहाज को दाहिर के सिपाहियों ने लूट लिया। इस जहाज के साथ 7 जहाज और थे। उनमें कुछ मुस्लिम धर्म के अनुयायी जो कि करबला की यात्रा पर जा रहे थे, दाहिर ने उनको कैद कर लिया। उनमें से कुछ यात्री बचकर निकल गए और वो अरब के खलीफा उस्मान के सेनापति हज्जाब के पास फरियाद लेकर पहुंचे। सेनापति हज्जाब ने मकरान के हाकिम हारून हारू के द्वारा सिंध के शासक दाहिर को पत्र भेजा। दाहिर ने पत्र का जवाब टालमटोल कर दिया। इस पर अरब के खलीफा उस्मान के सेनापति हज्जाब ने खलीफा वलीद से आज्ञा लेकर हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के लिए बड़ी सेना लेकर बुद्धमीन ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता न मिली और वह पहले युद्ध में ही मारा गया। फिर हज्जाब ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम को 711 ईस्वी में 6000 सैनिकों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच एक विशाल मंदिर इस घेरे में आ गया। उसने 120 फीट ऊंचे मंदिर को गिराकर लूट लिया और बहुत सारा धन व मंदिर में रहने वाले ब्राह्मणों को मार डाला गया। उनकी जवान कन्याओं को और बहुत सारा धन हज्जाम के पास भेज दिया गया और उसके बाद सिंध पर आक्रमण किया। दाहिर का पुत्र फौजी ब्राह्मणवाद को चला गया। कासिम ने उसका पीछा किया और सहवान आदि स्थानों को विजय करता हुआ दाहिर की तरफ बढ़ा। दाहिर के ज्येष्ठ पुत्र हरिराय ने बड़ी सेना एकत्रित कर कासिम का मार्ग रोका। हरिराय ने बड़ी बहादुरी से कासिम का मुकाबला किया। कासिम की रसद व हथियार समाप्त हो गए और सैनिक हताश हो गए थे। ठीक उसी समय कासिम के अनुरोध पर हज्जाम ने नई सेना व हथियार रसद के साथ भेज दी। फिर कई बार युद्ध हुआ परंतु विजय न मिली। उसके बाद दाहिर ने अपने पुत्र हरिराय से कमान अपने हाथों में ले ली और अरबों की सेना पर कई छापामार हमले किए और फिर एक दिन पूरी अरब सेना पर आक्रमण कर दिया। दाहिर युद्ध करता हुआ अरब सेना के बीच पहुंच गया। अरब सेना घबरा कर भागने लगी। तभी एक तीर राजा दाहिर को लग गया। दाहिर घोड़े से गिर गया। दाहिर की सेना घबरा गई, लेकिन दाहिर ने हिम्मत दिखाई और घायल अवस्था में फिर से घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने लगा और युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता रहा और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर कासिम आगे बढ़ा तो दाहिर का पुत्र हरिराय गढ़ छोड़कर ब्राह्मणवाद को चला गया। अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म से मुख मोड़ता देख दाहिर की रानी ने युद्ध की कमान संभाली और अग्नि में कूदकर मरने के बजाय सेना लेकर दुश्मन पर टूट पड़ी। कासिम कई महीनों तक गढ़ को घेरे रहा और फिर अंततः गढ़ में रसद समाप्त हो गई। युद्ध का सामान समाप्त हो गया। उसके बाद गढ़ के अंदर जौहर की ज्वाला जलाई गई। स्त्रियों और बाल बच्चों को धधकती आग के हवाले कर दिया गया और फिर उसके बाद रानी किले के बाहर राजपूत सेना लेकर शत्रु पर टूट पड़ी और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। उसके बाद कासिम ने किले पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में 6000 राजपूत सेना मारी गई। 3000 को कैद कर लिया गया और इन कैदियों में 2 दाहिर की कन्याएं भी थीं, स्वरूप देवी और परिमल देवी।
कासिम ने दोनों कन्याओं को खलीफा के वास्ते खलीफा के सेनापति हज्जाब के पास दमिश्क भेज दिया गया। उस समय दमिश्क खलीफाओं की राजधानी थी। एक दिन खलीफा ने उनको बुलाया और उनका रूप देखकर प्रेम की याचना करने लगा। दोनों राजकुमारियां अपने वीर माता पिता की भांति वीर पुत्रियां थीं। उन दोनों ने अपने माता पिता के हत्यारे बिन कासिम से बदला लेने का निश्चय किया। उन कन्याओं ने खलीफा से कहा कि हम दोनों आपकी शैया पर पैर रखने योग्य नहीं हैं। कासिम ने हमें यहाँ भेजने से पूर्व हमारा कौमार्य भंग कर दिया था। इतना सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया और आज्ञा दी कि जाओ कासिम को बैल के चमड़े में बंद कर मेरे पास पेश करो। हुक्म की तामील हुई। कासिम को बैल के चमड़े के बैग में बंद कर खलीफा के पास भेज दिया गया। रास्ते में तीसरे दिन कासिम मर गया। खलीफा ने दोनों कन्याओं को बुलाया और उनके सामने ही बैग खुलवाया गया और कासिम का मृत शरीर कन्याओं को दिखाया गया। खलीफा ने कहा, देखो खुदा के खलीफा का अपमान करने वालों को हम कैसे दंड देते हैं। इस पर दोनों कन्याओं ने मुस्कुराकर कहा, ए खलीफा सुन, कासिम ने तो हमें छुआ तक नहीं था, ना ही कभी हमारी तरफ नजर उठाकर देखा, परंतु उसने हमारे माता पिता भाई बंधुओं को मारा था। हमने उससे बदला लेने के लिए उस पर यह झूठा दोष लगाया था। वो तो तेरा स्वामी भक्त था, तू हमारी बातों में कैसे आ गया। इतना सुनकर खलीफा सन्न रह गया और उसने दोनों कन्याओं को जिंदा जलवा दिया। दाहिर की कन्याओं ने अपने कुटुंब का बदला लेकर खुद को कुर्बान कर दिया।